चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस। तो हम चैप्टर 3 को कंप्लीट कर चुके हैं और अभी पहुंच गए हैं चैप्टर 4 में, जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस। अगर आप पिछले चैप्टर्स के और एक्सरसाइजेस के वीडियोस नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसको पहले अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई डाउट होता है तो ईमेल आईडी भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मेरे को ईमेल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 जो दिया है इसमें एक्सरसाइज 4.1 में आ जाते हैं। तो 4.1 में पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है इस बॉक्स में 4 कॉलम है, जिसमें से पहला सीरियल नंबर है, सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है कुछ इक्वेशन, थर्ड कॉलम में दिया हुआ है वैल्यू, और चौथे कॉलम में हमको पूछ रहा है कि क्या ये जो इक्वेशन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, हाँ या ना में जवाब देना है। तो इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर वो आप अच्छे से समझ जाओगे तो बहुत आसानी से इस चैप्टर को आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ, मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हम पहुँच गए हैं एक्सरसाइज 4.1 में। तो पहला जो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, 4 टर्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये 4 टर्म आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इस 4 टर्म को अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो ये जो चैप्टर है सिंपल इक्वेशन वो समझना बहुत ईजी हो जाएगा और आप बहुत ईजीली सारे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। तो जो सबसे पहला चीज़ है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है एक फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। कांस्टेंट में क्या आएंगे? कांस्टेंट में आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, 1 से लेकर जितना भी आप ले लो, 10,000, हंड्रेड्स, करोड़, जो भी ले लो वैल्यू, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये वैल्यू फिक्स है। 1 को आप 2 नहीं बोल सकते, 1 को 4 नहीं बोल सकते, 1 को 1 ही बोलोगे, 2 को 2 ही बोलोगे, 3 को 3 ही बोलोगे। 3 का वैल्यू 3 है तो 3 ही रहेगा, 6 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। जो जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो वैल्यू है जो फिक्स नहीं होता, जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, या एक हिडन वैल्यू होता है। आप हिडन वैल्यू बोल सकते हो, ठीक है। मैथ्स में वेरिएबल को किस तरीके से डिनोट किया जाता है? एक आप देखोगे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए से जेड तक का, ठीक है। इस 26 अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी अल्फ़ाबेट आप चूज़ कर सकते हो वेरिएबल के लिए। आप ए बी सी डी से लेकर जेड तक कोई भी टर्म वेरिएबल के रूप में आप चूज़ कर सकते हो। ये वेरिएबल एक्चुअली एक वैल्यू होता है जो हिडन होता है, ठीक है। हिडन वैल्यू है, या फिर बोल सकते हो इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू, वेरिएबल हिडन वैल्यू, या जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है। इसके बाद एक टर्म आपको जानना है, वो होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन का मतलब होता है ये कांस्टेंट और इस वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पर लिखा है a, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 1 माइनस a तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया। या फिर आप लिख लो 1 प्लस b, ये हो गया एक एक्सप्रेशन। या फिर आप लिख लो 3 इंटू x, ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। एक्सप्रेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। अब वो कॉम्बिनेशन कैसे भी हो सकता है, दोनों के बीच में एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आ जाते हैं इक्वेशन, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन का मतलब, इसको अगर 2 पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो ये होगा इक्वल सिचुएशन या इक्वल कंडीशन, कुछ भी बोल सकते हो आप, लिख लो इक्वल सिचुएशन। अब इक्वल सिचुएशन का मतलब क्या होता है? आपको पता है
कोई भी एक्सप्रेशन जो है ये किस तरीके से बनता है, अगर आप लिख रहे हो 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू 16, ठीक है, 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू 16, इसका मतलब ये है कि ये जो 1 माइनस ए का जो वैल्यू है वो 16 के इक्वल है। वो कंडीशन जब 1 माइनस ए 16 के इक्वल हो जाएगा उसको इक्वेशन बोलेंगे। सिंपल है। 1 माइनस ए ज़रूरी नहीं है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 1 माइनस ए, आप ए माइनस 1 भी बोल सकते हो, ए प्लस 1 बोल सकते हो, ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू 16, ये भी एक इक्वेशन है। इसका मतलब सिंपल सा आप समझ लो, जब एल एच एस और आर एच एस इक्वल होंगे उस कंडीशन को इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन इस इक्वेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल का शामिल होना ज़रूरी है। कांस्टेंट और वेरिएबल का वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। जब एक कांस्टेंट एक वेरिएबल यानी कि एक एक्सप्रेशन दूसरे साइड के एक्सप्रेशन से या फिर कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल हो जाता है तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इक्वेशन इक्वल कंडीशन को बोलते हैं, यानी कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल होना चाहिए और वहाँ पर एक एक्सप्रेशन होना चाहिए। और एक्सप्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। बस इतना ही है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अब हम आगे एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। बहुत ईजी हो जाएगा, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा सारे टर्म्स अगर आप समझ चुके हो। इसको मैं रब कर देता हूँ। सिर्फ कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे को ईमेल कर लेना, मैं आपको ईमेल में आपका रिप्लाई करूँगा। आपको नंबर चाहिए तो मेरा नंबर भी दे दूँगा, व्हाट्सएप में आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपके सारे डाउट्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लूँगा। आप मेरे को वीडियो कॉल चाहो तो वीडियो कॉल करके भी उसमें आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 4.1 का पहला प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले का जो पहला है वो दिया हुआ है x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यू दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन में बोला है कंप्लीट द कॉलम फर्स्ट लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, ये सब कॉलम ही है, ये कॉलम है और ये लास्ट कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया गया है। इस कंडीशन को देखते हुए उसको यस और नो हमको आंसर देना है। अभी आप देखो यहाँ पर x प्लस 3 ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, राइट साइड में भी एक वैल्यू दिया है। तो इक्वेशन क्या होता है? जब इक्वल कंडीशन होता है हमको ये चेक करना है क्या ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को चेक करने के लिए यहाँ पर देखो आप, x एक वेरिएबल है, 3 एक कांस्टेंट है, ठीक है, और राइट साइड में एक वैल्यू दे दिया है। तो इस वेरिएबल का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, मैं आपको बताया था वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो इस वेरिएबल का वैल्यू हमको यहाँ पर दिया हुआ है 3। तो इस 3 को यहाँ पर हमको पुट करना है और ये चेक करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होगा तो ये एक इक्वेशन होगा, तो आंसर आएगा यस। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो आंसर आएगा नो, ठीक है। यहाँ पर पुट करके देखते हैं। x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3, अगर हम यहाँ x की जगह 3 लिखते हैं, इस वेरिएबल को 3 लिखेंगे प्लस 3, तो इसका आंसर आएगा 6। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0। तो इक्वेशन क्या होता है? वो कंडीशन जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आपका 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका आंसर आएगा नो, ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको और आगे क्वेश्चन समझाता हूँ और अच्छे तरीके से समझ जाओगे। मैं इसको रब कर रहा हूँ, इस तरीके से सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक एक क्वेश्चन मैं अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो लास्ट कॉलम में आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया। सेकेंड प्रॉब्लम ले लेते हैं। सेकेंड जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ है x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर दिया हुआ है x का वैल्यू 0 दिया हुआ है, ठीक है। x का वैल्यू को 0 पुट करके देखेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर x के जगह 0 लग देते हैं प्लस 3 लिख देते हैं तो इसका आंसर होगा 0 प्लस 3 तो 3 होता है। तो यहाँ पर हमको 0 दिया हुआ है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी कि ये इक्वेशन नहीं है। यहाँ आंसर आएगा इसका भी नो, ठीक है। इसका थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। जब कभी भी याद रखना x का वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए
तो वो कंडीशन इक्वल कंडीशन कहलाएगा, यानी कि वो इक्वेशन कहलाएगा, उसका आंसर यस हो जाएगा। अब देख लेते हैं थर्ड प्रॉब्लम जो दिया है, x + 3 = 0 और यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है -3, x = -3। अब इस वेरिएबल यहाँ पर x है, इस वेरिएबल का वैल्यू -3 पुट करके देखते हैं। ये होगा -3 + 3। ऑब्वियसली ये माइनस है प्लस है, आपको याद ना हो तो याद कर लीजिए, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, यानी कि दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन होगा। 3 - 3 तो होता है 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आ जाएगा और राइट हैंड साइड भी 0 आ जाएगा, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन रहा है, ये हो जाएगा यस, ये एक इक्वेशन है। x + 3 = 0 इज़ एन इक्वेशन। ठीक है, अब ले लेते हैं फोर्थ। हमको सिर्फ ये चेक करना है कि x का वैल्यू जो दिया हुआ है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इक्वेशन है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इक्वेशन नहीं है। सेटिस्फाई का मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू उतना आना चाहिए जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। फोर्थ प्रॉब्लम दिया हुआ है x - 7 = 1 और यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है 7, x = 7। अब इस 7 को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये होगा 7 - 7। 7 - 7 होता है 0, लेकिन राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 1, तो ये इक्वेशन नहीं है, इसका आंसर आएगा नो। ठीक है, अब इसी तरह से फिफ्थ प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। एक वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है, उस वेरिएबल के वैल्यू को यहाँ पर जो कंडीशन हमको दिया है उस कंडीशन में पुट करना है। पुट करने के बाद अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो वो इक्वेशन है, अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो इक्वेशन नहीं है। फोर्थ हो गया। फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं। फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, x - 7 = 1 जब x का वैल्यू 8 है। ठीक है, अब यहाँ x का वैल्यू अगर 8 पुट करते हैं तो ये होगा 8 - 7। ऑब्वियसली 8 - 7 होता है 1, जो राइट हैंड साइड में भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये एक इक्वेशन है, यानी कि x - 7 + 1 एक इक्वेशन है। सिक्स्थ को ले लेते हैं। सिक्स्थ प्रॉब्लम बोल रहा है 5x = 25 और यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है 0, x = 0। अब यहाँ पर आप देखो 5x लिखा हुआ है, 5x का मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसको आप बोल सकते हो 5 × x। जब भी एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट एक साथ लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब यहाँ देखो x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो ये होगा 5 × 0। अब 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ भी होगा तो आंसर 0 ही आएगा, लेकिन हमको राइट हैंड साइड में 25 दिया हुआ है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए ये एक इक्वेशन नहीं है, आंसर होगा नो। सेवेंथ प्रॉब्लम ले लेते हैं। सेवेंथ में दिया हुआ है 5x = 25 जब x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू यहाँ पर 5 दिया हुआ है। यहाँ पर भी आप देखोगे 5x एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल एक साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये होगा 5 × x। अब x की जगह 5 को पुट करेंगे अगर तो ये होगा 5 × 5। 5 × 5 25 होता है, तो LHS और RHS इक्वल हो गया, इसका मतलब ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन ये है 5x = 25 एक इक्वेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ के बाद एट्थ प्रॉब्लम इसमें जो दिया हुआ है बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। कुछ भी डाउट होता है, नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को ईमेल कर लीजिए, मैं आपके डाउट को और अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। एट्थ जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, एट्थ में है 5x = 25 जब x का वैल्यू -5 है। अब हमको यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो -5 पुट करके देखना है 25 आता है या नहीं। यहाँ पर 5 × x लिख सकते हो, ठीक है, 5 × x। अब यहाँ पर x का वैल्यू अगर -5 पुट करेंगे तो ये होगा 5 × -5। ब्रैकेट में क्यों लिखे, क्योंकि दो मैथमेटिकल साइन को कभी एक साथ नहीं लिख सकते। अब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, 5 को 5 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 25 तो आ गया, लेकिन यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है
तो साइन जो है रूल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये आएगा -25, लेकिन हमको राइट हैंड साइड में +25 दिया हुआ है, इसलिए ये इक्वेशन नहीं है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये इक्वेशन नहीं है। 9th प्रॉब्लम है m/3 इज इक्वल्स टू 2 और m का वैल्यू दिया हुआ है -6। यहाँ पर m का वैल्यू पुट करेंगे, m का वैल्यू दिया -6 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 और 6 दोनों 3 के टेबल से डिविजिबल है, या फिर आप 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आएगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 2, लेकिन साथ में एक माइनस का साइन भी है, तो ये आ गया -2, लेकिन राइट हैंड साइड हमको दिया है सिर्फ +2, तो इसका ये जो है ये एक इक्वेशन नहीं है, इसका आंसर आएगा नो। ठीक है, इक्वेशन तभी होता है, कोई किसी भी एक्सप्रेशन को आप इक्वेशन तभी बोल सकते हो जब इक्वल कंडीशन हो। इक्वेशन का मतलब ही इक्वल कंडीशन, इक्वल कंडीशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है 10th प्रॉब्लम देख लेते हैं। 10th में जो दिया हुआ है इसको रब कर लेता हूँ। 10th और 11th 2 प्रॉब्लम बचा हुआ है, एक साथ दोनों को सॉल्व कर लेंगे। टेंथ प्रॉब्लम दिया हुआ है m/3 इज इक्वल्स टू 2 और m का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 0, m इज इक्वल्स टू 0। अब हमको ये बताना है कि ये इक्वेशन है या नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए तो इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। m का वैल्यू को 0 पुट करके देखते हैं, होगा 0/3। अब 0 का किसी से भी डिवीजन होगा तो आंसर 0 ही आता है। ठीक है, लेकिन हमको राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 2, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा नो, ये इक्वेशन नहीं है। अब आपको मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि इक्वेशन क्या होता है। वो कंडीशन जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे तो उसको इक्वेशन कहा जाएगा। अब ये होगा m/3 इज इक्वल्स टू 11th प्रॉब्लम है, m/3 इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पर m का वैल्यू दिया हुआ है 6, m इज इक्वल्स टू 6। अब m का वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लेंगे, ये होगा 6 डिवाइडेड बाई 3। 3 के टेबल से 6 डिवाइड होगा, 3 1 = 3, 3 2 = 6, आंसर आया 2। राइट हैंड साइड में भी 2 दिया हुआ है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये एक इक्वेशन होगा, आंसर होगा यस। आई होप इक्वेशन क्या होता है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से आगे वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आगे बढ़ेंगे।